नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि 6 जुलाई 2026 का करंट अफेयर के बारे में आज हम क्या चर्चा करेंगे। तो आपके जितने भी आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सभी एग्जामों के लिए हमारी जो करंट अफेयर की जो क्लासेस चलती है डेली बेसिस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जो क्लासेस होती है वो उसके साथ जरूर जुड़िए, और हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, तो प्लीज़ आप लोग उसको फॉलो करिए यानी कि सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा यानी कि 6 जुलाई की सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है कितने महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखते हैं कि पशुजन युद्ध अभ्यास, ठीक है, पशुजन युद्ध अभ्यास जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो पशुजन युद्ध अभ्यास है जो हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ, तो इसके हम मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके आंसर की, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशु के रोगों को प्रकोप से निपटने की तैयारी का जो हो क्या परीक्षण करना, इसलिए एक पशुजन युद्ध अभ्यास जो है वो क्या चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य की, तो पशुजन युद्ध अभ्यास जो है वो यानी कि पशुजन युद्ध अभ्यास यानी कि PYA का जो आयोजन है वो पशुओं को फैलने वाले संक्रमण, बीमारियां, महामारियों के खिलाफ, ठीक है, संक्रमण, बीमारियां और महामारियों के खिलाफ देश की तैयारियों को जांचने के लिए इसका उद्देश्य जो है ऐसी आपातकालीन स्थितियों में विभिन्न विभागों के बीच जो है वो एक समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया के तंत्र को क्या है मौजूद करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार हिंदी को आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो क्या शामिल किया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य ने विधानसभा में पहली बार हिंदी को आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी को क्या है एक आधिकारिक रूप में जो है शामिल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑप्शन की यानी कि सही आंसर की। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आसाम। ठीक, क्या होगा आसाम। तो आसाम को जो क्या है कि आसाम विधानसभा ने क्या है कि असम लेजिस्लेटिव असेंबली के इतिहास में पहली बार हिंदी के आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का एक ऐतिहासिक जो है क्या है निर्णय लिया है। इसके साथ ही इसमें असम विधानसभा के चैनल जो है वो ALA का नाम बदलकर असम विधानसभा TV जो है वो क्या है कर दिया गया। ठीक, यानी कि असम विधानसभा का जो चैनल था ALA, उसका जो है अब नाम बदलकर असम विधानसभा TV जो है वो क्या है रख दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा वो है हमारा 3। ठीक, तो 3 की अगर हम बात करते हैं कि यानी कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है इसे लागू करता है। यानी कि कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन जो योजना है, ये जो योजना है ये किस मंत्रालय द्वारा जो है ये लागू किया जाता है, यानी किस मंत्रालय द्वारा इसका संबंध माना जाता है। तो इसमें हम यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, इसके जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जो है कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन जो योजना जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या है लागू किया जा रहा है। तो केंद्रीय बजट में कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना यानी कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम का उद्देश्य जो है वो भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर निर्माण यानी कि इकोसिस्टम तैयार करना, इसे वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या है क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस समुद्री क्षेत्र में गहरे समुद्र की एक नई मछली प्रजाति यानी कि साइटिस इंडिका जो है वो क्या है इंडियन डोरी जो है वो क्या है खोजी गई। ठीक, तो हम बात करते हैं ये जो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत के किस समुद्री क्षेत्र में गहरे समुद्र की एक नई मछली की प्रजाति जो है वो साइटिस इंडिका जो है वो क्या है खोजी गई, तो वो कौन सा समुद्र। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं उसका 4। तो अगर हम इसकी ऑप्शन की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरब सागर। तो वैज्ञानिकों ने अरब सागर के गहरे पानी में साइटासिप्स इंडिका नामक की एक नई गहरे समुद्री मछली की जो क्या है
खोज की है, जिससे आम बोलचाल में इंडियन डायरी भी कहा जा रहा। यह समुद्र के जैव विविधता के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण जो है वो क्या खोज मानी जाती है। ठीक है, तो यानी कि अभी तक हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि हाल ही में 6 जुलाई 2026 को सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो क्या मनाया है। ठीक है, तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया, क्वेश्चन नंबर की 5 बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5th। ठीक, क्या होगा 5th। तो 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस जो है वो क्या है मनाया गया है। इस अवसर पर सहकारिता बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 47 अनाज भंडारण गोदामों की आधारशिला जो है क्या है रखी गई और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB के लिए एक मिल्क सप्लाई रिव्यू डैशबोर्ड पोर्टल जी जो भी है वो क्या है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो होगा वो हमारा छठे की अगर हम बात करते हैं, छठे की बात करते हैं तो किस संवैधानिक प्रावधान के तहत, ठीक है, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख के लिए एक अनुकूलित शासन ढांचा यानी कस्टमाइज्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क को जो है क्या है प्रस्तावित किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो होगा हमारा छठा। ठीक, छठे की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 371 की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने क्या है कि लद्दाख की विशिष्ट संस्कृत भाषाएं और भौगोलिक पहचान के संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत एक विशेष और अनुकूलित शासन ढांचा जो प्रदान करने का वो क्या है प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा यानी कि ये छठा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में किस संस्थान ने वर्ष 2047 तक आयुर्वेद को एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए नीति आयोग यानी कि नीति आयोग के साथ जो है वो क्या साझेदारी की। तो किस संस्थान ने 2047 तक आयुर्वेद को एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए नीति आयोग के साथ जो है क्या साझेदारी की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 7वां है करंट अफेयर। तो 7वें की अगर हम बात करते हैं यानी कि इसके सही आंसर की बात करते हैं तो वो जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि PWC। ठीक है, क्या हो जाएगा PWC। तो नीति आयोग और वैश्विक सलाहकार फर्म यानी कि PWC की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा प्राइज वाटर हाउस कॉपर ने हाथ मिलाया है। किसने मिलाया है, वो मिलाया है प्राइज वाटर हाउस कॉपर ने क्या है हाथ मिलाया है ताकि वर्ष 2047 तक भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति यानी कि आयुर्वेद को दुनिया भर में अग्रणी स्वास्थ्य सेवा के रूप में स्थापित करने का रोड मैप जो है वो क्या तैयार किया जा सके। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था करंट का ये 7 जो है वो क्या कंप्लीट हो। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है। तो 8वें की बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा UAPA की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ठीक, यानी केंद्र सरकार द्वारा UAPA के किस धारा के तहत जो है वो क्या है आधिकारिक तौर पर आतंकवादी जो है क्या घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 8 है। तो 8 की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धारा जो होगी वो धारा होगी 35। ठीक, धारा 35 जो है एक आतंकवादी द्वारा जो है क्या घोषित किया है। तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में UAPA के तहत कुछ व्यक्तियों को आतंकवादी जो है क्या घोषित किया गया है। तो यह जो घोषणा जो हमारी UAPA की धारा जो है ठीक UAPA की जो धारा है वो कौन सी धारा है वो है हमारी 35। तो 35 के तहत जो है क्या कि 35 के तहत की जाती जो केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसका नाम अधिनियम की 4थी अनुसूची में शामिल किया जा सकता है और यह संशोधन जो हुआ था ये 2019 में जोड़ा गया था। ठीक, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी गतिविधियों से उसका नाम सम्मिलित पाया जाता है तो वो UAPA की धारा 35 के तहत जो है वो आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन जो था करंट के ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एशियाई शेरों यानी कि एशियाटिक लायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है वो विचार कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 9 है। 9 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी, यानी कि 1 और 2 वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो एक यानी कि ये अफ्रीकी शेरों की तुलना में आकार में कुछ जो है क्या छोटे होते, यानी कि ये भी सही। इनके पेट के नीचे त्वचा की एक स्पष्ट और लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होती है जो इन्हें अफ्रीकी शेरों से जो क्या है अलग करती है। उपरोक्त ये जो है दोनों जो हैं वो क्या है, सही है। ठीक है, दोनों के। तो हाल ही में गुजरात के गिर के अलावा ऐसे शेरों के लिए दूसरे घर यानी कि ट्रांसलोकेशन की आवश्यकता पर जो हो क्या चर्चा तेज हुई है। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से आकार में छोटे होते हैं और उनके पेट के नीचे त्वचा की ताह उनकी मुख्य जो है वो क्या पहचान होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत पोर्टल का मुख्य जो लक्ष्य है किस आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जो हो क्या जोड़ता है। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10वां है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, तो इसमें जो मेरा युवा भारत, ठीक, तो मेरा युवा भारत का जो मुख्य पोर्टल है, ठीक, तो वो किस आयु वर्ग के जो युवा हैं उनको राष्ट्र निर्माण में क्या है गतिविधियों से जोड़ने का जो एक लक्ष्य है। तो हम बात करते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 वर्ष, ठीक, और 29 वर्ष, 15 वर्ष कितने और 29 वर्ष तक के युवाओं को जो है मेरा युवा भारत का जो पोर्टल है इस आयु के वर्ग जो युवा हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो राष्ट्रीय युवा नीति के अनुरूप शुरू किए गए मई भारत पहल का मुख्य उद्देश्य है वो 15 से 29 वर्ष के युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सामुदायिक विकास के कार्यों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इसके अलावा यह 18 से 19 वर्ष के किशोरों में नागरिक चेतना भी क्या हो विकसित करता है। ठीक, नागरिक चेतना वो होगी जो वो क्या है विकसित करता है। तो आज का यानी कि हम बात करते हैं यानी कि 6 जुलाई 2026 का जो हमारा करंट अफेयर की जो क्लास वो क्या है फाइनली कंप्लीट हो। तो प्लीज़ आप लोग हमारी जो क्लासेस होती है उसको ज़रूर आप लोग देखिए, आप अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी उसको और मजबूत बनाइए। हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको प्लीज़ आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि जो हमारी करंट बेस की जो क्लासेस हैं वो कितनी अच्छी है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।